हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सिकुलम पर। आज हम लोग लेकर आए हैं समुच्चय चैप्टर का 8वां लेक्चर, जिसमें हम लोग 1.3 एक्सरसाइज के 1 से 4 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किए थे और एग्जाम्पल भी कुछ किए थे साथ में ही। आज हम लोग उसी पर 1.3 प्रश्नावली को आज उसके 4 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से देखिए। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहला प्रश्न जो आपको कहता है, रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट, जिसको कहते हैं उपसमुच्चय है, या सबसेट नोट जिसे हम लोग कहते हैं उपसमुच्चय नहीं है, भरकर सही कथन बनाइए। यानी हम लोगों को रिक्त स्थान दिया गया है, इस रिक्त स्थान में हमें भरना है सबसेट और सबसेट नोट। तो फिर से एक बार जान लेते हैं, सबसेट नोट और सबसेट कब भरा जाता है? जब किसी एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, तो दूसरा समुच्चय का पहला समुच्चय क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। और इसी को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट का प्रयोग करते हैं। यही चीज़ बात करें, अगर उपस्थित नहीं हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतीक चिन्ह लगाते हैं, सबसेट नोट। तो पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 दिया हुआ है। अब इसका प्रत्येक अवयव हम लोग इसमें देखेंगे तो 2 आपको दिख रहा है, इसमें 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। तो मतलब पहला समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरा में, तो दूसरा में है तो मतलब दूसरा का ये उपसमुच्चय होगा। तो जब उपसमुच्चय होता है तब उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट का। किसका? सबसेट। आगे की बात करें ए बी सी, तो इसमें देख पा रहे हैं कि बी सी है लेकिन ए प्रेजेंट नहीं है। तो जब प्रेजेंट नहीं होता है तो ये उपसमुच्चय नहीं कहलाता है, और उपसमुच्चय नहीं कहलाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसेट नोट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट नोट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, x:x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी, यानी कहता यह है कि समुच्चय इधर जो हम लोगों को रखना है उसमें आपका कोई भी कक्षा 11th क्लास के एक विद्यार्थी है। और बात करें तो इधर आपका प्रत्येक विद्यार्थी 11th क्लास के आएंगे। उसके बाद इधर की बात करें तो कहते हैं आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, यानी आपके विद्यालय में, जिस विद्यालय में 11th और 12th के विद्यार्थी हैं, एक तरफ 11 12 दोनों के विद्यार्थी और एक तरफ आगे जो आपको दिख रहा है सिर्फ 11th का विद्यार्थी। तो हम लोग कह सकते हैं 11th के प्रत्येक व्यक्ति उस स्कूल में होंगे। तो मतलब ये पूरे विद्यार्थी इसमें प्रेजेंट है, तो इसे दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सबसेट का। किसका? सबसेट। आगे कहता है x:x समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित एक वृत्त है और x:s उसी समतल में स्थित एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त। अब हम लोगों को पहला जो समुच्चय दिया गया उसमें कहता है एक वृत्त है जो कि कोई भी त्रिज्या हो सकता है, त्रिज्या मेंशन नहीं किया गया है। तो कोई भी त्रिज्या हो सकता है, तो अनेक वृत्त आएंगे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आएंगे, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या या 3 सेंटीमीटर 3 इकाई वाले, 4 इकाई वाले, मतलब अनंत वृत्त आ सकते हैं। लेकिन इसमें जो कहा जाता है x:x उसी समतल में स्थित एक इकाई त्रिज्या वाले, तो मतलब इधर सिर्फ एक वृत्त है और इधर आपको अनेक। तो बताइए पहला का प्रत्येक अवयव इसमें होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक वृत्त है, इसमें क्या है? सिर्फ एक इकाई त्रिज्या वाले। तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट
नोट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सबसेट नोट की बात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दिया गया है x:x समतल में स्थित एक वृत्त। सेम प्रश्न दिया गया है, तो वही प्रश्न है। इसमें अभी तुरंत हम लोग बताए थे क्या बनाएगा? सबसेट नोट। आगे बात करें x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब x:x एक तरफ आपका समतल में स्थित एक त्रिभुज है और दूसरे तरफ कहता है x:x उसी समतल में स्थित एक आयत है। ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं मैच करेंगे? क्योंकि एक तरफ आपको त्रिभुज और एक तरफ आपको क्या दिख रहा? आयत दिख रहा। तो मतलब एक भी अवयव इसमें मैच नहीं करने वाले हैं, तो नहीं मैच करेंगे। तो इसका प्रत्येक अवयव अगर उसमें नहीं है तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सबसेट नोट। नेक्स्ट की बात करें x:x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। एक तरफ जो है आपका कोई समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर हो, वो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। दूसरे तरफ की बात करें तो x:x उसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब इधर आपको त्रिभुज सभी प्रकार के, चूंकि एक त्रिभुज की बात किया है तो एक त्रिभुज कोई भी हो सकते हैं, वो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, या चाहे समकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो आपका। प्रत्येक प्रकार के एक तरफ लास्ट वाला में दिया गया त्रिभुज और फर्स्ट वाला में वो त्रिभुज का समुच्चय जो सिर्फ समबाहु है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें प्रत्येक त्रिभुज प्रेजेंट है, तो ये समबाहु भी होंगे। तो इस वजह से इसमें हम लोग क्या भरते हैं? सबसेट भरते हैं। क्या भरते हैं? इसमें सबसेट भरेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करें x:x समप्राकृत संख्या और इधर x:x एक पूर्णांक। तो हम लोग समप्राकृत जानते हैं कि समप्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्य आपका कौन से होते हैं? तो ये आपका आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब एक तरफ आपको जो दिया गया पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या आपको ऋणात्मक में भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक में भी होता है और पूर्ण होता है। संख्या ये पूर्ण रहता है। जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। तो मतलब बिल्कुल ये 2, 4, 6, 8 इसमें प्रेजेंट होंगे। सम संख्या टोटल के टोटल इसमें प्रेजेंट होंगे। तब इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सबसेट का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है। कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य। आपको जांचना है। नीचे में जो प्रश्न दिया गया इसमें जांच करके आपको ये बतलाना है कि नीचे में दिए गए प्रश्न सत्य है या असत्य। तो देख लीजिए, यहाँ से सबसे पहले ए बी दिया गया है और इधर बी सी ए। तो हम लोग देख पा रहे हैं ए भी अवयव इधर हैं और बी भी अवयव इधर है। तो मतलब इसके बीच जो होना चाहिए चिन्ह सबसेट, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सबसेट नोट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पहला समुच्चय का अगर प्रत्येक अवयव दूसरा में हो तो दूसरा का ये उपसमुच्चय होगा और उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए सबसेट का प्रयोग करते हैं, जो कि सबसेट नोट दिया गया है बिल्कुल गलत है। इस वजह से ये क्या है? औसत। आगे की बात करें ए का इधर दिया गया है और आगे कहता है x:x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर वर्ण। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण ए, ई, आई, ओ, यू होता है। तो देख रहे हैं इसमें सिर्फ आपको ए ही है, इसमें पूरे स्वर है। तो मतलब ये दोनों के दोनों स्वर इधर उपस्थित है। उसमें चूंकि 5 स्वर हैं, 5 में ये भी दोनों आते हैं, तो ये भी दोनों आते हैं। तो जब इसका प्रेजेंट है प्रत्येक अवयव तो ये आपका सबसेट होगा और ये सबसेट लिखा गया है। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे? सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। इधर बात करते हैं हम लोग 1, 2, 3। तो 1 प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है और इसके लिए प्रयोग किया गया सबसेट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि दो इसमें उपस्थित नहीं है। अगर दो उपस्थित रहता तो इसका ये उपसमुच्चय होता और उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सबसेट का, लेकिन दो नहीं है और प्रयोग किया गया है सबसेट का, इस वजह से ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। आगे बात करें ये, इसमें बिल्कुल ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है तो मतलब ये क्या है? आपका सत्य हो जाएगा, चूंकि सबसेट इसका उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय है तो इसे दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट का। तो सबसेट ही प्रयोग किया गया तो इस वजह से ये क्या है? सत्य। नेक्स्ट की बात करें, ए एक समुच्चय बना हुआ मंझली कोष्ठक है और यहाँ प्रयोग किया गया बिलोंग्स टू। किसका प्रयोग? बिलोंग्स टू, जो कि हम लोग किसी भी समुच्चय को अवयव को दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ समुच्चय को बतलाने के लिए, ये समुच्चय के बीच संबंध बतलाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग किया, इस वजह से ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य। चूंकि हम लोग ये अवयव को बिलोंग्स टू की मदद से बतला सकते हैं, किसका अवयव है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो बिलोंग्स टू नोट। लेकिन यहाँ आपको आगे मंझली कोष्ठक लगा हुआ ये में मतलब ये समुच्चय, और जब समुच्चय होता है तो उसे दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सबसेट या सबसेट नोट। नहीं हो तो सबसेट नोट, हो तो सबसेट का प्रयोग करते, तो इस वजह से ये क्या है? असत्य। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में जो दिया गया x:x संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या, तो 6 से कम समप्राकृत की बात करें तो आपका जो आ जाते हैं सम संख्या 2 और 4, ये आपका 2, 4, 6 से कम समप्राकृत है। नेक्स्ट की बात करें, इधर जो लिखा गया x:x एक प्राकृत संख्या जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो प्राकृत संख्या कौन कौन होते हैं जो 36 को विभाजित करते हैं? तो सबसे पहले 1 करता है विभाजित 36 को, 2 करता है, 3 भी करता है, 4 भी, 5 नहीं करता, 6 करता है, 8 नहीं करता है, 9 करता है, फिर 12, फिर 18, फिर 36, ये सभी विभाजित करेंगे तो ये समुच्चय आपका इधर है। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है क्या ये 2, 4 इसमें प्रेजेंट है या नहीं? तो बिल्कुल 2 और 4 दोनों दिख रहे हैं, और इसके लिए हम लोग जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो किसका? सब सेट का, और ये सब सेट का प्रयोग किया गया है तो इस वजह से ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट आपका 3 नंबर जो प्रश्न दिया गया है इसमें आप देखेंगे तो मान लीजिए ये आपको एक समुच्चय आपको दे दिया गया है जिसके अवयव की बात करें तो जिस समुच्चय का एक अवयव आपको 1 है, एक अवयव आपको 2 है और एक अवयव ये मंझली कोष्ठक सहित 3, 4, ये आपका मंझली कोष्ठक सहित 3, 4 जो है ये आपका समुच्चय एक अवयव है। हालांकि वो अपने आप में एक समुच्चय, लेकिन एक का एक अवयव है, इसको हम लोग अवयव दर्शाएंगे। अभी एक का अवयव जानेंगे मंझली कोष्ठक सहित 3, 4 को, और ये 5 एक अवयव है। तो अभी हम लोग बात करें ए में कितने अवयव हैं? तो ए में मात्र 4 अवयव है। कौन कौन है? तो सबसे पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा मंझली कोष्ठक सहित 3, 4 है और चौथा आपका क्या है? 5। अब हम लोग को बतलाना है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सत्य है कौन असत्य है, और इसका हमें कारण भी देना है कि क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यही कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है ये भी आपको बतलाना है, और कौन सही है ये बात भी बतलाना। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ मंझली कोष्ठक होगा तो 3, 4 है, 3 और 4। तो 3, 4 एक हम लोग मंझली कोष्ठक में दिख रहा है कि 3, 4 है, और यहाँ प्रयोग किया गया सबसेट ए। अच्छा बताइए, अभी तुरंत आपको बताए थे कि समुच्चय ए का ये मंझली कोष्ठक सहित एक क्या है? अवयव है। एक क्या है? अवयव। और अभी जस्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि अवयव किसी अवयव को हमें दर्शाना है। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3 है, अब एक को बतलाना है कि हम एक अवयव है, एक का क्या है? अवयव है। तो इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिलोंग्स टू। और कोई अवयव नहीं है, जैसे मान लीजिए 4 आपका अवयव नहीं है, तो इसे दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू नोट। यही एक में अगर हम लोग मंझली कोष्ठक लगा देते
तब ये आपका बन जाता है एक समुच्चय। क्या बन जाता है? समुच्चय। अब इसे ए के साथ संबंध दर्शाना है तो इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? सबसेट का। क्यों? क्योंकि ये ए का उप समुच्चय बना, ये भी एक समुच्चय है तो ये ए का उप समुच्चय है। तो आपका उप समुच्चय जो होता है वो एक प्रकार के समुच्चय होता है, लेकिन अभी ये उप समुच्चय का प्रयोग किया गया, लेकिन ये आपका एक समुच्चय नहीं है। किसके नज़र में? ए के नज़र में। हालांकि ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक समुच्चय है, लेकिन ए के लिए ये समुच्चय नहीं है। ए के लिए एक क्या है? अवयव। तो ए के लिए अवयव है, तो अवयव के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बिलोंग्स टू का प्रयोग होगा। इस वजह से ये क्या है? सही नहीं है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों असत्य है? आप जवाब दे सकते हैं कि एक समुच्चय ए का जो है मंझली कोष्टक 3 4 ये आपका एक अवयव है। क्या है? एक अवयव है। और अवयव को जब भी हमें दर्शाना होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। तो बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर किया गया है सबसेट का, तो जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं? इसको असत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य। किन्हीं को कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट आपका जो दिया गया है इसी 3 4 दिया गया है मंझली कोष्टक में और प्रयोग किया गया बिलोंग्स टू। तभी बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए का जो है ये एक क्या है? अवयव है, और अवयव को दर्शाने के लिए बिलोंग्स टू, इस वजह से ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। नेक्स्ट की बात करें तो इसी अवयव में, जब अवयव में आप मंझली कोष्टक ऐड करते हैं, मंझली कोष्टक क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो आपको ये बन जाता है समुच्चय, और समुच्चय बन जाता है। और इस समुच्चय का यदि अवयव इस ए में प्रेजेंट है तो बिल्कुल प्रेजेंट है। ये मंझली कोष्टक सहित ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये सहित आपका ए में प्रेजेंट है, और ए में प्रेजेंट है तो मतलब ए का ये एक उपसमुच्चय हुआ, और उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए सबसेट का प्रयोग करते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। आगे बात करें एक बिलोंग्स टू ए, तो ए का एक अवयव है या नहीं? तो बिल्कुल एक अवयव है। किसका? समुच्चय ए का। इस वजह से ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य। अब एक कहता है सबसेट, तो बिल्कुल एक समुच्चय नहीं है। एक समुच्चय बिल्कुल नहीं है। ये एक समुच्चय नहीं है, अवयव है। तो अवयव को दर्शाने के लिए अभी तुरंत हम लोग किसका प्रयोग किए थे? सब बिलोंग्स टू का प्रयोग किए थे, जो कि यहाँ जो अभी लिखा है ये क्या है? सबसेट है। और सबसेट का प्रयोग नहीं करते हैं, सबसेट हम लोग उसके उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए, लेकिन ये एक क्या है? अवयव है। तो इस वजह से ये क्या है? असत्य। अब पूछा जाएगा कारण बताइए, तो कारण में हम लोग क्या लिखेंगे? कारण में यही चीज़ लिखेंगे कि एक जो है वो समुच्चय का अवयव है। समुच्चय का क्या है? अवयव है। लेकिन ये जो चिन्ह प्रयोग किया गया बिलोंग्स टू, इसको हम लोग उप समुच्चय को दर्शाने के लिए करते हैं। तो इसी वजह से ये क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट जो आपको प्रश्न दिया गया है 1 2 3, 1 2 3। अगर नेक्स्ट यहाँ हम लोग एक समुच्चय को लिख लें, ये समुच्चय में था 1 2 3 और 4, उसके बाद 5 था। ये अवयव आपका समुच्चय ये था दिया गया। अब आप देख पा रहे हैं कि एक अवयव 2 और 5, 1 2 5 आपको उपस्थित है और मंझली कोष्टक के अंदर है, तो बिल्कुल इसका सभी अवयव ए में है। तो उपसमुच्चय है ए का, और उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सबसेट का। तो इसलिए ये क्या है? आपका सत्य है। क्या है? सत्य है। 1 2 5 अब बिलोंग्स टू, ये अभी तुरंत पढ़े कि सबसेट उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चय को अवयव के रूप में नहीं दर्शा सकते। इस वजह से क्या है? असत्य है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि असत्य है। कैसे लिखेंगे? इसमें अब आपको असत्य जब वो होता है तो कारण देना होता, तो कारण में क्या लिखेंगे? 1 2 और 5 की मदद से बनने वाले समुच्चय ए का उपसमुच्चय। ए का क्या है? उपसमुच्चय है। और ये जो चिन्ह दर्शाया गया है बिलोंग्स टू, जो हम लोग अवयव को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, इस वजह से ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 1 2 3, तो हम लोग देख रहे हैं कि समुच्चय में एक अवयव तो है ही, 2 भी अवयव हैं, लेकिन 3 कोई अवयव नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 ही अवयव ए में देखते हैं, जिसमें 1 2 और ये मंझली कोष्टक सहित 3 4 1 5 4 अवयव है। तो 3 अवयव आपका कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ए का ये उपसमुच्चय नहीं है,
उपसमुच्चय नहीं है, तो इसके लिए प्रयोग करना चाहिए बिलोंग्स टू नोट का, ये सबसेट नोट का। सबसेट नोट प्रयोग नहीं किया गया, इस वजह से ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य। आपको लिखना है कारण किसका, असत्य का कारण क्या है। तो हम लोग कारण में क्या देंगे कि 1 2 3 जो है, तीन अब समुच्चय ए का अवयव नहीं है, जिसके वजह से समुच्चय ए का ये उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है तो इसे दर्शाने के लिए डज नॉट सबसेट या सबसेट नोट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, सबसेट का प्रयोग किया गया है, इसी वजह से ये क्या है, आपका असत्य है। आगे बात करें फाई। फाई एक समुच्चय है जो कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, जो कि प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो जब प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है तो उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सबसेट का। लेकिन यहाँ ये क्या प्रयोग किया है, बिलोंग्स टू, जो कि क्या है, असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। रीजन पूछा जाएगा क्यों असत्य है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि ए का उपसमुच्चय क्या है, फाई है। समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय फाई है। इसे दर्शाने के लिए सबसेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रयोग किया गया, बिलोंग्स टू प्रयोग किया गया, जिसके वजह से ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फाई। फाई सबसेट, तो बिल्कुल फाई जो है उपसमुच्चय ए का, तो ये आपका क्या आएंगे, सत्य आएंगे। क्या आएंगे, सत्य। अब यहाँ फाई एक अवयव बनाया गया, तो हम लोग समुच्चय ए में देखें तो समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो आपको फाई है। फाई दिख रहा, नहीं दिख रहा, फाई आपको 4 ही अवयव दिख रहा है, तो 4 अवयव है, तो कोई भी ऐसे अवयव नहीं है जो फाई है। तो इसका मतलब है कि ये आपको इसमें ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसके लिए प्रयोग जो किया जाएगा वो सबसेट नोट। लेकिन यहाँ क्या किया गया, सबसेट का प्रयोग किया गया है, तो जिसके वजह से ये क्या है, असत्य है। आपसे कारण पूछा जाएगा तो कारण हम लोग क्या बताएंगे कि फाई जो है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको प्रयोग करेंगे सबसेट नोट, जिसके वजह से ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट में आपको दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय को लिखिए। नेक्स्ट में आपको 4 समुच्चय दिया गया है, इस चारों समुच्चय का क्या लिखना है, उपसमुच्चय। तो आपको उपसमुच्चय का गुणधर्म बताए थे पिछले लेक्चर में। गुणधर्म क्या बताए थे, सबसे पहले बताए थे कि रिक्त समुच्चय जो है आपका एक क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा बताए थे कि स्वयं भी जो है वो अपने आप में भी एक क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। बाद बाकी फिर हम लोग उसके अवयव को बांट करके जो समुच्चय बनाते हैं वो भी आपका क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। तो उसी का सूची बनाना हमको, यहाँ से पढ़िए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय को क्या करना, लिखना है। सबसे पहला आपको दिया गया है ए, तो बताइए ए दिया गया, तो इसमें अवयव की संख्या कितने, ए। तो आपको बताए थे उपसमुच्चय की संख्या सबसे पहले ज्ञात करनी। उपसमुच्चय की संख्या का जो फार्मूला बताए थे वो 2 के पावर कितना, n। तो 2 के पावर 1 की बात करें तो इसका मतलब 2 के पावर 1 2 होगा, और ये 2 उपसमुच्चय हमको एक आएंगे। तो कौन कौन आएंगे, सबसे पहला गुणधर्म जो कि फाई एक होता है, फाई एक पहला उपसमुच्चय आएंगे। दूसरा ये स्वयं आए, दूसरा ये स्वयं, तो आपको 2 उपसमुच्चय इसका प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें ए बी, तो इसमें कितने अवयव की संख्या है, तो 2 अवयव की संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं उपसमुच्चय की जो संख्या होगा, उपसमुच्चयों की जो संख्या होंगे वो कितने होंगे, 2 के पावर n, यानी 2 के पावर 2 बराबर कितने, 4। तो 4 हमको इसका उपसमुच्चय निकलेंगे। कौन कौन निकलेंगे, तो सबसे पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा स्वयं, तो ये स्वयं भी एक क्या है, उपसमुच्चय है। उसके बाद इसके अवयव को बांट करके लिखते हैं, तो एक बार ए लिखेंगे, उसके बाद एक बार कितना लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो इनका भी प्रत्येक अवयव है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। किन्हीं को कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें n का जो मान दिया गया वो कितना, 3। n का मान कितना दिया गया, 3 आपको दिया गया। इसका हम लोग उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें, उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो 2 के पावर n यानी 2 के पावर 3 मतलब कितना,
8। इसका जो उप समुच्चय आएंगे वो कितना आएंगे, तो उप समुच्चय 8 आएंगे। और वो 8 कौन कौन होंगे, तो 8 सबसे पहला होंगे 5, दूसरा जो होंगे सिर्फ स्वयं 1 2 3। उसके बाद बात करें इसी के अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके विभाजित कर करके लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, उसके बाद 2 2 करके विभाजित करके लिखेंगे। तो 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और 1, 3 और 1। तो देख सकते हैं आप लोगों को 8 उप समुच्चय प्राप्त हो चुके हैं। कितने उप समुच्चय प्राप्त हुए, 8, जिसमें एक आया रिक्त समुच्चय, दूसरा स्वयं। उसके बाद उसी के अवयव को हम लोग विभाजित कर करके, अगर 3 रहते हैं अवयव तो 2 2 करके स्वयं एक 3 हो जाता है। उसके बाद 4 रहते हैं तो फिर 2 2 करके, फिर 3 3 करके भी हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उप समुच्चय बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें जो आपको अवयव की संख्या दिख रहे हैं कितना, 0। कितना दिख रहे हैं, 0। n का मान 0 आया तो उप समुच्चयों की जो संख्या ज्ञात करें, किसका, उप समुच्चयों का जो संख्या होंगे 2 के पावर n। तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 मतलब उसका मान कितना, 1। कितना मान, 1। तो इसका जो आएंगे उप समुच्चय वो 1 आएंगे। और कौन होंगे, तो ये स्वयं, स्वयं जो है आपका 5 जो है ये अपने आप में एक क्या है, उप समुच्चय है। थैंक यू। आज का यहीं तक हम लोग 4 प्रश्न किए इसमें 1.3 में। नेक्स्ट में आपको 5 से आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखिए जिसमें आपको इसके थ्योरी के बारे में बताया गया। ठीक है, थैंक यू।